इस समय अगर हम देश के राजनीतिक गलियारों की बात करें तो जो मुद्दे सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं उनमें से 3 मुद्दे ऐसे हैं जिस पे लगातार रोज़ बहस हो रही है। एक तो है वक्फ बिल का, जो कि जिसका संशोधन बिल आना है, उसको लेकर जंतर मंतर पे भी लगातार धरने प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। और दूसरा एक मामला चल रहा है गाज़ी का, जो संभल में गाज़ी के नाम पर मेला लगा करता था, उसकी प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। और तीसरा होली पर ही फतवा जारी कर देना। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, तो इन तीनों ही मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ तो मौजूद है समाजवादी पार्टी के कानपुर से विधायक हसन रूमी। उनसे बात कर लेते हैं। रूमी जी, आज सवाल कई सारे हैं, उसमें से जो सबसे पहला सवाल है वो तो यही है कि वक्फ बिल संशोधन, आपसे पहले भी हम लोगों ने बात करी थी और लगातार अब तो संसद के अंदर, संसद के बाहर ये पास अभी हुआ नहीं है, उस पर अभी से ही सब इस पे आपाधापी शुरू हो गई है, प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। तो क्या मतलब कारण है कि अभी भी आप लोग उसके विरोध में हैं और कतई इसको पास नहीं होने देना चाहते? देखिए, हमने कई बार आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताने का प्रयास किया कि वक्फ बिल हमारी समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी के सारे सांसदों को धरने में शामिल होकर और इस बिल का विरोध करने का जो आदेश दिया है, ये इस बात को बताता है कि न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरोध में जितने भी राजनीतिक दल हैं सब एकजुट हैं इस मामले में। और पूरे देशव्यापी इसका विरोध है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के कोने कोने में इस बिल को पास ना होने के लिए कटिबद्ध है। और हम लोग समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद जितने भी हैं, जो भी हम लोग वक्फ बिल के विरोध में जो भी हमसे बन पड़ेगा राजनीतिक और लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, धरने से लेकर प्रदर्शन से लेकर जो भी हम लोग को, जो हमारे संविधान में जो हमको विरोध के जो अधिकार दिए गए हैं, उन सब अधिकारों को इस समय इस्तेमाल करके हम इस बिल को कतई लागू नहीं होने देंगे। ये बिल समाजवादी पार्टी ने जहाँ विरोध किया वहीं ये बिल इस्लाम के, मुसलमानों के, उनके धार्मिक मामलों का विरोध करने वाला बिल है, उनके धार्मिक आस्थाओं पे कुठाराघात करने वाला बिल है। इस बिल से हमारी धार्मिक आज़ादी को सबसे बड़ी चोट पहुंचने की जो इनका षड्यंत्र है उसको हम लोग कतई कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि इस बिल ने ये बता दिया है कि हम तुम्हारी सारी संपत्ति छीनने में अघोषित तरीके से हम इसको हासिल करके सारी संपत्तियों में अपना अधिकार प्राप्त कर लेंगे। हमने होली से पहले आपसे बात करी थी तो उस समय भी आपने कहा था कि चाहे कोई भी धर्म के लोग हों, जिनका मन है खेलने का वो खेल सकते हैं, जिनका नहीं मन है उनको जब उनके साथ ज़बरदस्ती ना की जाए। आप ही से बात हुई थी। अब होली पर आपके सहयोगी दल के सांसद इमरान मसूद वो होली खेलते हैं और आप ही लोगों के जो धर्म गुरु हैं फतवा जारी कर देते हैं और उस पर कहते हैं कि उन्होंने बहुत गलत किया। वहीं पे इमरान मसूद ने कहा कि ये उनके और अल्लाह के बीच का मामला है, इस पे धर्म गुरु लोग बीच में ना पड़ें। आपका क्या कहना? देखिए, मेरा साफ कहना है कि ये धार्मिक जो इस तरीके से जो फतवे आते हैं तो ये सबकी अलग अलग राय है। इसमें होली खेलने का तरीका भी अलग अलग है। कहीं पर फूलों की होली खेली जाती है और लगातार भाईचारे को बढ़ाने के लिए फूलों की होली खेलना हमारे लिए कभी मना नहीं है। हमें एक दूसरे मुस्लिम भाई, हिंदू भाइयों के ऊपर फूलों की होली खेलकर फूल बरसाते हैं और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। तो हमें लगता है कि सारे धर्म गुरु जो हैं वो इस पर एक मत हो जाए कि आप जो है जो होली का जो त्यौहार है, अगर रंगों से कहीं कोई, हमें तो नहीं मालूम कि इसमें, क्योंकि हम ये इतना जानते भी नहीं हैं कि होली के रंग लगने से कोई ऐसी बात हो जाए या ना हो जाए, क्योंकि हम इतना जानते हैं कि भाईचारों को बढ़ाने में, क्योंकि इंसानियत का पैगाम देने के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी हो, उस ज़रूरी चीज़ को, अगर मान लीजिए हमारा ये रंगों का त्यौहार है तो हम रंग बिरंगे फूल एक दूसरे के ऊपर डालकर अपनी मोहब्बत का इजहार पेश कर सकते हैं। क्योंकि हमारे मज़हब में अगर ये कहीं धार्मिक गुरुओं के अनुसार ये मना है तो उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। आपने बीच की बात कर दी कि, लेकिन हम सीधा सीधा सवाल आपसे करना चाह रहे हैं और सीधा सीधा जवाब चाह रहे हैं। इमरान मसूद ने होली खेली, रंगों से खेली, वो सही था या जो धर्म गुरु फतवा जारी कर रहे हैं वो सही है? क्या सही है? देखिए, ऐसा है कि इमरान मसूद साहब ने अपना होली खेली और जिस तरह से खेली होली, अब ये उनका कहना है कि ये उनका और अल्लाह का वास्ता है, तो ये बात हर मुसलमान जानता है कि इबादत वो करता है उसके अल्लाह के और उसके बीच का मामला है। लेकिन ये इबादत नहीं है, इसलिए जो चीज़ इबादत के उसमें दायरे में नहीं आती है,
अब इमरान मसूद साहब अगर धर्म गुरुओं से ऊपर जाकर कोई बात करते हैं तो ये उनका अपना निजी व्यक्ति बयान हो सकता है, इससे मैं कतई सहमत रही हूँ। संभल आजकल बड़ा चर्चा में है। वहाँ पर एक गाजी जो कि काफ़ी दुर्दांत आक्रमणकारी था, उसके नाम पर एक मेला लगता है वहाँ पर, उसको प्रशासन ने अनुमति देने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि जिसके नाम पर मेला लग रहा है उसने हमारे देश में आकर कब्जे किए, देश के लोगों को मारा, तो नहीं लगना चाहिए। आपका क्या मानना है इसमें? देखिए, अभी आपने जिन गाजी साहब की बात की उससे बड़ा बर्निंग इशू इस टाइम मराठा साम्राज्य को लेकर औरंगज़ेब का चल रहा है। मराठा साम्राज्य में जिस समय औरंगज़ेब ने उनके जो शिवाजी जी हैं, वहाँ के जो सबसे बड़े महाराष्ट्र के जो इस वक्त जिनका भी जन्मदिन था, उनके पोते को जब इन्होंने औरंगज़ेब ने डिटेन किया था तो उनके पोते की 7 साल की उम्र 18 साल वो जेल में रहे। और जब वो जेल से बाहर छूटे तो औरंगज़ेब की पत्नी ने उनको अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार करने वाला बनाया था। तो वहाँ पर वो लोग भी इस आइडियोलॉजी से एक तरीके से इम्प्रेस हो गए, जो लोग जेल में रहे 18 साल, और उन्होंने भी इतनी कटुता की बात नहीं की और उन्होंने भी कब्रों को तोड़ने का और इस तरीके से वहाँ डिसमेंटल करने का, क्योंकि उनके ज़माने 300 साल से ये जो अभी एक तरीके से नैरेटिव जो एक नया आया, जैसे अब आपने गाजी साहब की बात की, ये जितनी चीज़ें मज़ार हैं, मेले हैं, ये जो भी चीज़ें होती हैं ये भाईचारे को बढ़ाने के लिए होती हैं, लेकिन अब आप उसको गलत तरीके से पेश करो। जैसे मैंने आपसे बताया कि जिसमें हिस्ट्री में अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में कहीं पर भी इतनी कटुता उस समय के साम्राज्य ने नहीं दिखाई थी औरंगज़ेब के ख़िलाफ़, जितनी कटुता जो अब जो लोग यहाँ पे बैठे हैं उन लोग पेश करके नागपुर में, देश भर में इस तरीके का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। जैसे लग रहा है कि औरंगज़ेब कब्र से अगर कब्र खोद देंगे तो वो ज़िंदा निकल आएंगे। अरे कब्र खोद दोगे, कब्र है उनकी, कब्र से क्या लड़ना? और कब्र से लड़ने का जो मैसेज आप दे रहे हो ये हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए ये ठीक नहीं है। ये आपस में लड़ाने का जो मैसेज आप दे रहे हो, जहाँ पे 92 में कभी दंगा नहीं हुआ, जहाँ पे मैं नागपुर में मैच पढ़ रहा था, वहाँ पे आपने ऐसा माहौल पैदा कर दिया, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कटुता पैदा कर दी। अब बताइए यहाँ पे तो एक सिंघम थे कोई संभल में, वो अपने तरीके से पुलिसिंग चला रहे थे, तो अब वो जो चाहे वो करें भाई। वो तो सबको पता चल गया उनको आने वाले दिनों में उनको भी कहीं का MP MLA बनना है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। वो जिसको चाहे कट्टर कह दें, जिसको चाहे वो कह दें। अब इतिहास को ही नहीं मानते इन लोग। तो इन लोग जब इतिहास को नहीं मानते तो इन लोग जो परसेप्शन बना रहे हैं अपने वोट बैंक को पोलराइज करने का, उसमें बहुत ज़्यादा दिनों तक इस परसेप्शन पे वो स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। ये उनको खूब मालूम है। आने वाले दिनों में 2027 में उत्तर प्रदेश में PDA के मार्फत उत्तर प्रदेश के हमारे महानायक आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार बनने जा रही है, उसके से इतना बौखलाए में है तो कहीं गाजी तो कहीं किसी को ये ढूंढ के निकाल के ला रहे हैं कि शायद अब ये कोई नया मुद्दा मिल जाए, अब ये कोई नया मुद्दा मिल जाए, भाई से भाई को लड़ने वाला मिल जाए, डिवाइड एंड रूल का मुद्दा मिल जाए। जनता इसको समझ गई है। PDA का हमारा एक व्यक्ति इस बात को खूब समझ गया है धरातल पर कि इन लोग सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, हमको एक दूसरे से लड़ाकर हमको काहे का फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। किसी भी आदमी को, कोई भी, मैं तो इतना जानता हूँ जिन लोग को लड़ा रहे हैं, जो इस लड़ाने का टूल्स बन रहे हैं, जो इस लड़ाई का टूल बन रहे हैं, उस व्यक्ति के घर में एक वक्त का खाना देने वाला कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा। जब उसको इस बात का एहसास होगा तब इनको पता चल जाएगा, और वो अब एहसास हो गया है। तो आप थे हसन नूमी, जिन्होंने साफ तौर पर संभल के CEO अनुज चौधरी के लिए एक बात कही है, उनको सिंघम बताते हुए ये कहा है कि कहीं ना कहीं उनका मकसद आगे चल के MP या MLA बनने का है और इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने वक्फ बिल का जोरदार तरीके से पहले की तरह विरोध किया है और साफ तौर पे कहा है कि उनसे जो भी बन पड़ेगा वो विरोध करेंगे और ये बिल किसी भी हालत में पेश नहीं होने देंगे। और इसके साथ ही साथ जो अन्य मुद्दों हैं उन पे भी उन्होंने अपनी बात रखी और साफ तौर पे ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता में नहीं आने वाली। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला